पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5 से 18। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इजरायली भाग गया है, तो फिरौन और उसके दरबारी अपने मन बदलकर बोल उठा, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इजरायलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपने रथ तैयार करके अपनी सेना साथ ले गया। 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर यूदा सवार थे। प्रभु ने मिस्र का राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उन्हें इजरायलियों का पीछा किया, जो उसे चेतावनी देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन की रथों, उसके घुड़सवार और उसकी सेना के साथ इजरायलियों का पीछा किया और बलसफोन के सामने पी हरोद के निकट समुद्र के तट पर उसके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इजरायलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्र हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि के मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र में से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय अपने से नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करने की अधिक इच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इजरायलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपने हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इजरायली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इजरायलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सभी को हराकर अपने सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपने सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका हूँगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 38 से। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, एक दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगते हैं, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छी के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और उसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त स्तुति हो। ईसा मसीह में प्रिय भाई और बहनों,
सबों को जय यीशु। आज के सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़कर सुने हैं। आज के सुसमाचार में फरीसी और शास्त्री सच्चे विश्वास से नहीं बल्कि परीक्षा करने के लिए प्रभु मसीह के पास आते हुए चमत्कार मांगते हैं। और जब उन लोग चमत्कार मांगते हैं, प्रभु को सचमुच मालूम था कि उन लोग केवल परीक्षा करने के लिए चमत्कार मांगते हैं। तो प्रभु ने इसलिए उनसे बताते हैं, बहुत सारे चमत्कार आप लोगों के बीच में मैंने प्रकट किया है, उन सारे चमत्कार को देखते हुए फिर भी आप लोग अविश्वास में आ गए हैं। तो आज के सुसमाचार में प्रभु ने कुछ उदाहरण भी बताते हैं, जैसे कि योना नबी के बारे में बताते हैं और दक्षिण की रानी के बारे में बताते हैं, जो छोटे विश्वास के कारण प्रभु की कृपा आशीष पाए हैं। हम देखते हैं योनस नबी का चिन्ह के बारे में। योनस नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहे, क्योंकि वो अविश्वास के कारण रहे। लेकिन फिर जब उनके मन में एक बोध आ गया, ज्ञान आ गया, फिर वो चले जाते हैं निनवे के लोगों के पास और पश्चाताप के बारे में उन्हें बताते हैं। और निनवे के लोग उनकी बातों को सुनते हुए वह मन परिवर्तन में आ जाते हैं। अभी प्रभु बताते हैं, योनस से भी महान एक व्यक्ति आप लोगों के बीच में है, वह है प्रभु मसीह। और उनके पुनरुत्थान के बारे में भी प्रभु बताते हैं, 3 दिन और 3 रात मानव पुत्र पृथ्वी के पेट में रहेंगे। उसका मतलब है कि 3 दिन और 3 रात प्रभु मसीह कब्र में रहते हैं और उसके बाद उनके मृत्यु के बाद वो पुनरुत्थान हो जाते हैं। तो उनके पुनरुत्थान के बारे में भी उन्हें लोगों को, उसके लोगों को बताते हैं। और निनवे के लोग योनस के संदेश पर पश्चाताप किया, लेकिन योनस से भी महान ईसा मसीह जो प्रभु है, उनकी वचनों को विशेषकर फरीसी और शास्त्री अविश्वास किया। तो इसलिए प्रभु बताते हैं, उनसे भी ज़्यादा महान एक व्यक्ति आप लोगों के बीच में है, जिन्हें बहुत सारे चमत्कार किया है, अंधे को दृष्टि दिया है और लंगड़े चलने लगे और बहुत सारे चमत्कार, अन्य बहुत सारे चमत्कार उनके बीच में प्रभु ने प्रस्तुत किया। फिर भी वही प्रभु मसीह पर लोग, विशेषकर शास्त्री और फरीसी, विश्वास नहीं कर पाए और फिर भी उन लोग चमत्कार मांग रहे हैं। और फिर हम देखते हैं अंतिम वचन में प्रभु मसीह यहूदियों और गैर यहूदियों की तुलना करते हैं। तुलना इस प्रकार है कि निनवे लोग केवल योना के प्रचार से बदल गए हैं। योना ने उन्हें पश्चाताप करने के बारे में बताया, तब से उन लोग मन परिवर्तन में आ गया। और दक्षिण की रानी सुलेमान की बुद्धि और ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए और उनके लिए, उनको देखने के लिए लंबा सफर करते हुए आती हैं। लेकिन यहूदी लोग मसीह को देखते हुए, उनको अनुभव करते हुए और उनके चमत्कार को देखते हुए भी उन्हें अस्वीकार किया है, उन्हें नहीं माना, उनको उन लोगों का आदर सम्मान नहीं किया। तो सच्चे विश्वास कभी चमत्कार नहीं मांगते। सुसमाचार द्वारा प्रभु मसीह हमें बताते हैं, सबसे चमत्कार इस प्रकार है कि हमारा मन परिवर्तन है। तो सच्चे विश्वास कभी चमत्कार के पीछे नहीं चले जाएंगे, केवल चमत्कार को देखते हुए विश्वास को आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सच्चे विश्वासी चमत्कार को देखते नहीं है, बल्कि ईसा मसीह को अनुभव होते हुए अपने मन को परिवर्तन में लाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज की सुसमाचार की जो संदेश के अनुसार अपने आप के बारे में मनोचिंतन करेंगे। क्या हम केवल चमत्कार के पीछे चले जाते हैं? क्या हम चमत्कार को देखने के लिए चाहते हैं? तो अगर हम केवल चमत्कार के आधारित पर हम आगे बढ़े तो हमारे विश्वास कभी भी अच्छा विश्वास नहीं। तो प्रिय भाई और बहनों,
सच्चे विश्वास चमत्कार को कभी नहीं मांगते हैं। तो मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है, तो उस पर हम विश्वास करना है और हमारे विश्वास वही चमत्कार पर प्रमाण है। तो जो लोग सत्य को अस्वीकार करता है वे लोग आज के सुसमाचार के जो संदेश द्वारा यही हमें बताते हैं, जो कोई सत्य को अस्वीकार करते हैं वे उन लोग द्वारा दोषित ठहराए जाएंगे जो थोड़ा सुनकर विश्वास में आए हैं। उसमें उसका 2 उदाहरण भी प्रभु ने बताया है। निनवे लोग योना नबी का जो सुसमाचार, उनकी जो प्रवचन सुनकर मन परिवर्तन में आए हैं और दक्षिण की रानी सुलेमान का ज्ञान को स्वीकार करते हुए उनको देखने के लिए लंबे सफर करते हुए आए। तो थोड़ा सा विश्वास करने के कारण उन्हें अनंत जीवन की ओर प्रभु ने स्वीकार किए हैं, अनंत जीवन की ओर उन्हें भाग लेने के लिए सौभाग्य मिले हैं। तो प्रभु ने बताते हैं कि जो कोई सत्य को अस्वीकार करते हैं वे लोग उन लोग द्वारा, विशेषकर निनेवे के लोगों के द्वारा या दक्षिण की रानी के द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाएंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, हम पूरी तरह से प्रभु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करेंगे, प्रभु मसीह को हमारे जीवन में अनुभव करेंगे, केवल चमत्कार को ना देखते हुए बल्कि ईश्वर की पूरी तरह से उनके सत्य को पहचानते हुए, अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो हम भी कभी भी दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, हम भी प्रभु की आनंद जीवन में सहभागी बन जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मसीह की कृपा आशीष हमारे साथ बने रहने के लिए हम सदा प्रभु के पीछे अनुगमन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।